एपिसोड की स्टार्ट में हम लिंग फैंग और उसके वॉरियर को देखते हैं जो उन सभी स्नेक से लड़ रहे होते हैं। पर तभी उनके लड़ने के दौरान वो सभी इस रेत के तूफान के अंदर ही फंस जाते हैं, जिसमें से निकलना काफी मुश्किल हो गया था। लिंग फैंग जैसे ही एक स्नेक को शूट करने वाला होता है, पीछे से दूसरा स्नेक आ जाता है जो उससे धक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से लिंग फैंग की गन दूर आकर गिर जाती है और लिंग फैंग अपनी गन से दूर हो जाता है। तब लिंग फैंग को पीछे शियाओ दिखाई देता है जो अकेले ही उन स्नेक्स के बड़े भाई से लड़ रहा था। लिंग फैंग उसे बचाने जाने वाला होता है, लेकिन वो अपने सामने वाले स्नेक को छोड़कर वहां नहीं जा सकता था। तब उसका वॉरियर उसके बीच में आ जाता है और जो स्नेक लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने वाला था उसे रोक कर लिंग फैंग से कहता है, तुम जाकर शियाओ की मदद करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। इसलिए लिंग फैंग अपनी गन उठाते हुए काफी जबरदस्त निशाना लगाकर उस स्नेक के बड़े भाई पर शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहां से हट जाता है और शियाओ उसके हमले से भी बच जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक स्नेक लिंग फैंग को काफी जोरदार टक्कर मार देता है, जिस वजह से लिंग फैंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तो वहीं उसका आर्मर एक स्नेक से लड़ रहा था, लेकिन वो स्नेक उसे काट लेता है, जिस वजह से लिंग फैंग भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका आर्मर और उसकी बॉडी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसके आर्मर को कुछ होगा तो वो तकलीफ लिंग फैंग को भी होगी, जिस वजह से जब स्नेक ने उसके आर्मर को काटा तो उसकी तकलीफ लिंग फैंग को भी हुई। इसलिए तो अब वो होश में भी नहीं आ पा रहा होता है। साथ ही उसकी पावर कम होने की वजह से उसकी गन भी वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर उसका आर्मर घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। तभी वहां और दो स्नेक आने लगते हैं जो उससे कहते हैं, तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इधर हम शियाओ को देखते हैं जो अब भी उन स्नेक के बड़े भाई के सामने खड़ा होता है। तब उसका बड़ा भाई कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और उसके इस अटैक को एक्टिवेट करते ही चारों तरफ तूफान आने लगता है। ये देखकर शियाओ भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये किस तरह का अटैक है और ये अटैक क्या क्या कर सकता है। तब उसका गोल्डन आर्मर अपने असली फॉर्म में आकर उससे बताता है, ये स्नेक के बड़े भाई का सबसे पावरफुल अटैक है, इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। जो भी इसके अटैक के रडार के अंदर आ जाएगा वो सारी चीजें बस खत्म ही हो जाएगी। इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग यही चाह रहे थे कि इसके जागने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तुम्हारी बॉडी ऑरा की वजह से ये जाग गया है। साथ ही हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का पोर्टल भी नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारा सफर बस यहीं तक था। स्नेक के इस अटैक से हम खत्म हो जाएंगे। जो सुनकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कितना भयानक अटैक है जिसके सामने मैं भी नहीं टिक सकता। लेकिन फिर भी गोल्डन आर्मर उससे कहता है, मैंने तुम्हारी मदद करने की कसम खाई है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि तुम्हें इस अटैक से बचा सकूं। जिसके बाद वो अपना बॉडी फॉर्मेशन को बदलते हुए शियाओ के हाथ में ही लग जाता है ताकि वो एक खतरनाक और बहुत ही बड़ा शील्ड बना सके, जो शायद स्नेक के इस अटैक को रोक लेगा। और फिर देखते ही देखते गोल्डन आर्मर शियाओ की पूरे हाथ को ढक लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, जब स्नेक का अटैक इस तरफ आए तो अपना हाथ सामने कर देना, जिस वजह से ये अटैक तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन शियाओ अपने हाथ से उसके आर्मर को निकाल कर वहां से दूर फेंक देता है और फिर उसे फेंकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही स्नेक के इस अटैक को झेल जाऊंगा, तब तक तुम जाकर लिंग फैंग को संभालो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये देखकर गोल्डन आर्मर उससे कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या, तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक अटैक है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। साथ ही वो स्नेक का बड़ा भाई भी कहता है, लगता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, अगर फिर भी ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को शियाओ की तरफ मार देता है। पर जब तक उसे वो अटैक लगता उसका गोल्डन आर्मर भागते हुए जल्दी से उसके बॉडी के अंदर ही समा जाता है ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि दोनों की बॉडी मिलने की वजह से अगर शियाओ को कुछ हो गया तो गोल्डन आर्मर भी खत्म हो जाएगा। वहीं ये अटैक जैसे ही लिंग फैंग को भी लगने वाला होता है उसके बीच में उसका आर्मर आ जाता है, जो काफी कोशिशों के बाद लिंग फैंग को बचा लेता है। इधर हम शियाओ को देखते हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहा था और उसके चारों तरफ खाली धूल ही धूल भरी होती है। ये देखकर उन स्नेक्स का बड़ा भाई कहता है, शियाओ तो बहुत अच्छा था, मुझे अफसोस हुआ उसे मारकर। लेकिन तब धीरे धीरे वहाँ की धूल हटती है और जब धूल हटती है
तो वहाँ पर शियाओ खड़ा होता है जिसके सामने बहुत ही बड़ा शील्ड था, क्योंकि उसके आर्मर ने अपनी पूरी पावर्स को मिलाते हुए सामने काफी खतरनाक शील्ड बना दिया था, जिस शील्ड ने उस स्नेक के बड़े भाई वाले अटैक को भी रोक लिया। और अब शियाओ बिल्कुल ही अपने फादर की तरह दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर सारे स्नेक्स एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर शियाओ ने ऐसा कैसे कर दिखाया, ये तो सच में बहुत ही कमाल का बंदा है। लेकिन ये देखकर स्नेक के बड़े भाई को खुशी नहीं होती, वो एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर शियाओ से कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर ठीक नहीं किया, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।